Welcome student, I am Santosh Misra and now in this video I will discuss the decentralization and centralization. In previous video we have covered the topic delegation of authority. So let's start our discussion. Centralization or decentralization. Decentralization, in many organizations the top level management play an active role in taking all decisions, while there are others in which the power is given to even the lower level of the management, and those organizations in which decision making authority lies with the top management are termed as centralized organization, whereas those in which such authority is shared with the lower level are decentralized organization. So simply, decentralization refers to delegation of authority throughout all the level of management, throughout all the level of organization. A decision making authority is shared with the lower level and is consequently placed nearest to the point of action. In other words, decision making authority is pushed down the chain of command. कहने का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर टर्म एंड देखिए बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. जैसे सारे डिसीजन लगभग में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेते हैं, तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सारे डिसीजन लेते हैं, इनको जब ये पावर दे दी जाती है कि ठीक है आप हर डिसीजन आप खुद मत लीजिए, थोड़ा सा बर्डन जो है अपने लोअर लेवल पे भी दीजिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है लोअर लेवल को कि वो भी डिसीजन ले सकते हैं. तो डिसेंट्रलाइजेशन में सब कुछ एक जगह से कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज. और सेंट्रलाइज का मतलब सब कुछ एक जगह से कमांड है, सारे ऑर्डर एक जगह से आते हैं. नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब इन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स as seen from the existing status of the various business enterprises. An organization is centralized when decision making authority is retained by higher management level, whereas it is decentralized when such authority is delegated to lower level of the management. Complete centralization would imply concentration of all decision making function at the apex of the management hierarchy. तो in this scenario कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टोटली सेंट्रलाइज और टोटली डिसेंट्रलाइज नहीं होता है. एक बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस बहुत जरूरी है मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में. देयर इज अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन द को एग्जिस्टिंग फोर्सेस. Thus, it can be said that every organization will be centralized by characterized by both centralization and decentralization. Both things are very necessary. जैसे जो थोड़े मोड़े कम इम्पोर्टेंस के हैं उनको आपको क्या करना है, उनको आप लोअर लेवल को दे दीजिए करने के लिए, ठीक है. और जो ऐसे डिसीजन हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको भाई सेंट्रलाइज रखिए. इस तरह टोटल हमारा मैनेजमेंट चलता है. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन
क्या ऐसा कर देता है, इसका महत्व क्या है, ये चीज जब हम जानने के लिए आते हैं तो देखते हैं डेवलपमेंट इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। Decentralized helps to promote self-reliance and confidence amongst the subordinate. This is because when lower managerial level are given freedom to take their own decision, they learn to depend on their own judgment. It also keep them in a state wherein they are consistently challenged and have to develop solution for the various problem। कहने का मतलब है यदि आप अपने लोअर लेवल एम्प्लॉय को आप चीज़ों को डिसीजन को डिसेंट्रलाइज जब करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की आप पॉलिसी अपनाते हैं, तो इससे एम्प्लॉइयों के बीच में एक कॉन्फिडेंस आता है। वो अपने डिसीजन को देखते हैं, वो क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनका क्या डिसीजन ठीक है, तो इस तरह वो सीखते भी हैं और सीखने की वजह से इन सारी चीज़ों से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक, तो ये चीज़ था। सेकेंड इज क्विक एंड बेटर डिसीजन। क्विक एंड बेटर डिसीजन में हम बात कर रहे हैं कि चूंकि ये जितने भी हमारे जो कुछ भी हमने लेते डिसीजन होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के वजह से, द मैनेजमेंट हायरार्की कैन बी टुक अपॉन अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन in centralized organization because every decision is taken by the top level and low in of the information is flow of the information is slow as it has to bound many level, yeah you can say response time is very large and this reduces the speed of the decision making and makes it different from an enterprise to adopt the dynamic operating condition। आप देखेंगे जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो भाई जो छोटे मोटे डिसीजन हैं जो उनको लोअर लेवल भी ले लेते हैं और इस तरह थोड़ा फास्ट वे में डिसीजन लिया जाता है, तो ये चीज़ थी। इन थर्ड पॉइंट, relieves the top executive from excess workload। अब decentralization diminishes the amount of direct supervision exercised by superior over the activity of a subordinate because they are given to the freedom to act and decide within the limit set by the superior। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनके पास जो ज़्यादा वर्कलोड रहता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अब उनके पास ज़्यादा टाइम मिलता है, वो ज़्यादा डिसीजन ले पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से हमारा क्या करती हैं, मैनेजमेंट को बहुत ही आराम मतलब देती हैं। अब आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट गिविंग अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट अप टू द लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर वर्क। इन दिस वे द अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप इस तरह का कार्य करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी डिसीजन लेने की रहती है ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करती है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, बेटर कंट्रोल। तो डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड द डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट। The extent of achievement of organization objective as well as the contribution of each department in meeting the overall objective can be ascertained। कहने का मतलब है इस प्रकार से हमारा बहुत ही हर लेवल पे बेटर कंट्रोल होता है और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था, बेटर कंट्रोल। अब नेक्स्ट
स्टेप में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग समझेंगे। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस क्या है भाई, और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ सर, ये तो दोनों सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, दोनों के अंदर क्या अंतर है? तो हम देखते हैं डेलीगेशन में क्या है। नेचर वाइज में हम देखेंगे कि ये डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट। ये क्या है? कंपल्सरी है डेलीगेशन। कुछ अधिकार, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करनी ही पड़ेगी। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है। आप चाहे तो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखें, चाहे तो क्या करें भाई, आप थोड़ा सा अपनी पॉलिसी में, ये ऑप्शनल है कि आप अपने अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आप फ्रीडम दे रहे हैं कि आप भी डिसीजन ले सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये चीज़ होता है, ये ऑप्शनल पॉलिसी है। हम फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करते हैं, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर। अब इसमें क्या है कि डेलीगेशन में कम स्वतंत्रता, जो डिसीजन जो लेने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम रहती है, लेस फ्रीडम रहती है। कारण क्या? वो जो काम दे रहे हैं बस उसी के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरे में जब हम आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, तो इसमें मोर फ्रीडम होती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का बहुत ही कम यूज रहता है, बहुत ही कम इन्फ्लुएंस रहता है, तो कंट्रोल भी उनका कम होने की वजह से इसमें ज़्यादा फ्रीडम रहती है। स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी, ये काम को और अथॉरिटी को शेयर करने का एक प्रोसेस है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। और ये क्या है? एक पॉलिसी डिसीजन है, एक रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट के ही द्वारा किया जाता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये उन्हीं के टॉप मैनेजमेंट के ही डिसीजन से होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्कोप का, तो जो आपका डेलीगेशन है ये नैरो कॉन्सेप्ट है। मतलब ये अपने सुपीरियर और उसका तुरंत जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट रहेगा उसी के बीच में ये चीज़ें चलती हैं, ये नैरोअर है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये क्या है? वाइड कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ये हर लेवल, पूरे मैनेजमेंट के लेवल पे ये काम कर रहा है। पर्पस क्या है? पर्पस जो डेलीगेशन का है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का वर्कलोड को रिड्यूस कर देना, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना। और ये क्या है? टू इंक्रीज द रोल एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। लोअर लेवल को थोड़ा सा उनको फ्रीडम देना, उनको थोड़ा स्वायत्तता प्रदान करना। ऑटोनॉमी मीन्स उनके डिसीजन मान्य हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।